हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम हमजा से गट सेट फ्लाई फैक्ट का वीडियो आया। इंडिया वॉर्न्स चाइना बाय सक्सेसफुली लॉन्चिंग अग्नि 5 मिसाइल, व्हाई इज चाइना अफ्रेड। मतलब भारत ने अग्नि 5 मिसाइल को लॉन्च किया सक्सेसफुली और रेंज भी बढ़ गई है, सब कुछ और एडवांस हो गई है। और चाइना हमेशा की तरह क्यों डर रहा है अग्नि मिसाइल से? देखते हैं इस वीडियो के अंदर। गैट सेट फ्लाई फैक्ट का वीडियो है, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, काउंट करते हैं। स्टार्ट। 15 दिसंबर 2022 भारत के उड़ीसा और बंगाल राज्यों के आसमान में कुछ लोगों को ये लगा कि ये कोई कॉमेट है, तो कुछ लोगों में तो ये सोच के अफरा तफरी मच गई कि कहीं ये एक यूएफओ तो नहीं है। पर फिर अगले ही दिन 16 दिसंबर 2022 की सुबह भारत सरकार ने पूरे भारत को एक खुशखबरी सुनाई कि भारत अपना वेरी फर्स्ट चाइना किलर मिसाइल अग्नि 5। वेल हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और ये इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। व्हाई? अग्नि 5 का रेंज जानते हो? वेल चाइना, मिडिल ईस्ट, सदर्न रशिया और इवन यूरोप, ये सारे नेशन अब इंडिया के रडार में हैं। सो ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड से लॉन्च हुआ ये मिसाइल सीधा ऑस्ट्रेलिया के साउथ ओशन में जाकर गिरा और ये अब तक के किसी भी इंडियन मिसाइल का फर्देस्ट स्प्लैश पॉइंट था। बट अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि मिसाइल लॉन्च करने की हमें ऐसी क्या जरूरत आनी है? वेल इसके लिए आपको बैक स्टोरी को समझना पड़ेगा। तो थोड़ा पहले रिवाइंड करते हैं 9 दिसंबर की रात। उस रात कुछ 300 चाइनीज सोल्जर्स एलएसी को क्रॉस करके अरुणाचल प्रदेश के तवांग गांव में घुस गए थे। अब यस, हमारे इंडियन सोल्जर्स ने सक्सेसफुली इन चाइनीज इंट्रूडर्स को वापस बॉर्डर पार तो भगा दिया, लेकिन चाइना को इसका एक मुंह तोड़ जवाब देना अभी भी बाकी था और उसके लिए ही ये पेश किया गया सबसे बड़ा हथियार अग्नि 5। अग्नि 5 की मदद से, जैसे हमने डिस्कस किया, इंडिया अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन से ईस्ट चाइना को 10 मिनट के अंदर स्ट्राइक कर सकता है। एंड माइंड यू, ईस्ट चाइना में ही उसके सारे मेजर सिटीज भी मौजूद है। इसके अलावा अग्नि 5 की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि उसे एयर स्पेस में भी डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है और डिटेक्ट कर भी लिया तो इसे किसी भी इंटरसेप्टर मिसाइल से रोकना again next to impossible. But you know friends, ये सारे फीचर्स के अलावा what's more interesting, इस लॉन्च के साथ इंडिया अभी एलीट ICBM क्लब यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्लब में शामिल हो गया है। एक्चुअली दुनिया में सिर्फ चुनिंदा ही कुछ देश है जिनके पास ICBMs है, जैसे रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, फ्रांस, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और अब इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। लेकिन एज ऑलवेज, एज यू नो, इंडियंस का मेन फंडा होता है जुगाड़ और सस्ते में चीजों को बनाना। तो यहां पर भी इंडिया के पास ये एक डिसाइसिव एडवांटेज है कि कॉस्ट इफेक्टिव मिसाइल्स इंडिया बना रहा है। यूल बी शॉक टू नो, हमारा एक अग्नि 5 मिसाइल यूनिट बस 50 करोड़ के कॉस्ट में बन जाता है। ये इतना कम है कि इससे महंगी तो कई सारी बॉलीवुड मूवीज बन जाती है। और इसे चाइना के फेमस हाइपरसोनिक मिसाइल से कंपेयर किया जाए तो ये उनसे भी ज्यादा तेज है। देखो, हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऑलरेडी साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा तेज होते हैं, व्हिच इज नॉट बैड टू बी ऑनेस्ट, राइट? बट हमारे अग्नि 5 की स्पीड कितनी है पता है? साउंड स्पीड से 24 टाइम्स प्लस अग्नि 5 में खास फायर एंड फॉरगेट और MIRV टेक्नोलॉजी है, जिससे ये एक बार में मल्टीपल टारगेट्स को 100% एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकता है। बट फ्रेंड्स, डिड यू नो, ये लॉन्च जिसकी वजह से आज हमारा सीना चौड़ा हो चुका है, ये लॉन्च शायद हो ही नहीं पाता क्योंकि इस लॉन्च के बारे में कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी स्पाइस के हाथों लग चुकी है और इस इंफॉर्मेशन को दुर्भाग्यवश लीक किया था खुद अग्नि 5 प्रोजेक्ट में काम कर रहे DRDO इंजीनियर ने। सो फुल स्टोरी ये है, अग्नि प्रोजेक्ट में रिक्रूट होने के कुछ महीनों बाद ही इस इंजीनियर को किसी UK बेस्ड डिफेंस जर्नलिस्ट नताशा राय की फेसबुक रिक्वेस्ट आई। इसके बाद दोनों फेसबुक फ्रेंड्स बन गए, दोनों के बीच काफी बातें शातें हुई एंड दे बिकेम वेरी वेरी क्लोज। इतना कि धीरे धीरे नताशा स्वीट टॉक्स करके उससे अग्नि प्रोजेक्ट की सीक्रेट टेक्निकल डिटेल्स निकलवाने लगी। इनफैक्ट ये इंजीनियर तो इतना बहक गया था कि एक दिन वो रंगे हाथों पकड़ा गया अग्नि मिसाइल की फोटोज लेते हुए। और इस इंसिडेंट के बाद ही जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तब ये पता चला कि नताशा राय तो एक पाकिस्तानी स्पाई थी। पर इससे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर, पाकिस्तान का अग्नि को लेकर डर। लेकिन एक और एक देश है जो पाकिस्तान से भी ज्यादा डरा हुआ है और वो कोई और नहीं है, चाइना। इससे ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हम किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड स्कैम्स को ही ले लो, इसमें इंडिया ग्लोबली 5th रैंक पर आता है। बट डोंट वरी, मेरे पास इसके लिए एक ब्रिलियंट सोल्यूशन है, वन कार्ड।
इसका टेक पावर्ड मेटल क्रेडिट कार्ड जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है इन ऑल वेज, और इसके एडवांस कंट्रोल से यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग अबाउट योर कार्ड, और फ्रॉड प्रोटेक्शन इंश्योरेंस भी है। ये बस देखने में ही यूनिक और क्लासी नहीं है, इसके फीचर्स भी काफी कमाल है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके स्वाइप टू पे से आप पेमेंट कर सकते हो विदाउट ओटीपी। इसकी अमेजिंग बात ये है कि एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है जिसे आप यूज कर सकते हो इसके ऐप को डाउनलोड करके, और वो भी लाइफ टाइम के लिए विदाउट एनी चार्जेस। ये कार्ड यूज करके आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जो कभी भी एक्सपायर नहीं होते, और इसे आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो इंस्टेंटली। वन कार्ड में आप क्रेडिट लिमिट शेयर कर सकते हो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, और उनको खुद को भी एक वन कार्ड मिल जाएगा। ये कार्ड इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए भी काफी बेनिफिशियल है, और बस 1% फॉरेक्स फी है, और अगर ट्रैवल करते वक्त थोड़ा खर्चा ज्यादा भी हो गया तो भी आप बिना टेंशन के इसे EMI में कन्वर्ट कर सकते हो ऐप के अंदर। एंड ऑल्सो इसके स्पेंड एनालिसिस फीचर से आप रियल टाइम स्पेंड्स अपडेट और एनालिसिस कर सकते हो। और बाकी बड़ी ऑफर्स तो चल रहे हैं, तो डाउनलोड करो वन कार्ड ऐप और इंस्टेंटली पाओ अपना वर्चुअल कार्ड। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक फ्रेंड्स। हम बात कर रहे थे कैसे पाकिस्तानी स्पाइस अग्नि मिसाइल से इंफॉर्मेशन को निकाल रहे थे। वेल इंटरेस्टिंगली अग्नि के लॉन्च के टाइम चाइना का स्पाई शिप युआन वांग इंडियन ओशन रीजन में सर्वेलेंस कर रहा था, और लॉन्च के पहले जैसे ही इंडिया ने नोटैम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया, यानी बेसिकली आसपास के कंट्रीज को एक वार्निंग दे दिया कि प्लेन ना उड़ाए, तो वार्निंग जारी होते ही चाइना का ये स्पाई शिप तुरंत यू टर्न लेकर वापस चाइना चला गया। तो यहाँ पर डर काफी एविडेंट है, और भय होने के बाद भी चाइना का अग्नि 5 के लॉन्च के बाद जो रिएक्शन है वो काफी फनी है। चाइना अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाने के लिए अग्नि 5 को डॉर्फ मिसाइल कह रहा है, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स तो इंडिया को ही सीख देने लगे, ये कह के कि इंडिया को मिसाइल्स में पैसा खर्चा करने की जगह पर अपने खुद के सोशल प्रॉब्लम्स पर जाते हैं, ताकि चाइना हमें धमकाते रहे। अब चाइना का ये रिएक्शन चाइना के 2021 के अग्नि 5 के लॉन्च के रिएक्शन से काफी अलग है। सो काइंड ऑफ यहाँ पर दोगलेपंती की बू आ रही है। देखो बात ऐसी है कि अग्नि मिसाइल अपने मैक्स पोटेंशियल तक इसी साल के लॉन्च पर आ चुका है, लेकिन इससे पहले भी 8 अग्नि 5 की सक्सेसफुली टेस्टिंग हो चुकी है। लास्ट टेस्टिंग जब 2021 में हुई थी, तब तो चाइना ने इस मामले को यूएनएससी में ले जाने की धमकी तक दे दी थी। उसने इंडिया को टॉन्ट करते हुए रेजोल्यूशन 1172 की याद दिलाई थी। अगर आपको नहीं पता कि रेजोल्यूशन 1172 क्या है, तो 1998 में इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद यूएन ने इंडिया को ये इशू किया था, ये डिमांड करते हुए कि इंडिया अपनी न्यूक्लियर पावर और ना बढ़ाए। लेकिन चाइना ये शायद भूल गया था कि ये रेजोल्यूशन यूएन चार्टर के चैप्टर 6 के तहत अप्रूव किया गया था, जिसका मतलब ये है कि ये नॉन बाइंडिंग है। मतलब यूएन सिर्फ सजेस्ट कर सकता है, इंडिया को मानना है या नहीं वो हमारी चॉइस है। सो क्लियर है, चाइना का प्लान बुरी तरीके से फेल हो गया। फिर डैमेज कंट्रोल करने के लिए चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि इंडिया तो हमारा पार्टनर है, राइवल थोड़ी ना। अब चाइना के अलावा अगर देखा जाए तो इस फुल सिचुएशन में वेस्ट ने इंडिया का साथ दिया है। यूएस की मीडिया ने इंडिया के सपोर्ट में ये कहा कि US officials say that this is very different because India is a stable democracy. इंडिया एक स्टेबल डेमोक्रेसी है, और हमें पता है वो अपने मिसाइल्स को एकदम रिस्पॉन्सिबली यूज करेगा। इस साल हुए लॉन्च के टाइम भी यूएस मीडिया ने इंडिया को बहुत हाइप अप किया, लेकिन इन सभी रिएक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की जियोपॉलिटिकल और बॉर्डर सिक्योरिटी, जिसके लिए अग्नि 5 का टेस्ट होना जरूरी था। बिकॉज यू मे नॉट रियलाइज बट द डेंजर इज बिगर देन यू थिंक, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान, चाइना एंड इवन टर्की, ये तीनों की नजर इंडिया पर है। टर्की का नाम इस लिस्ट पर सुन के ज्यादा शॉक मत हो जाना, क्योंकि पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म फ्रेंड अब डायरेक्टली इंडिया पर अटैक करने का प्लान बना रहा है। पाकिस्तान को कश्मीर दिलाने के लिए टर्की ने सीरियन मर्सिनरीज को पर हेड $2000 की पेमेंट पर हायर किया है। इसके बारे में एसएनए यानी सीरियन नेशनल आर्मी का कमांडर मोहम्मद अबू अमशा ने खुद डिस्क्लोजर किया है। इनफैक्ट मिशन कश्मीर के लिए तो सीरिया में रिक्रूटमेंट्स भी शुरू हो चुके हैं, और जैसे ही रिक्रूटमेंट ड्राइव कंप्लीट होगी उसके बाद उन वॉलंटियर्स को सीक्रेटली कंट्री से बाहर निकालकर कश्मीर ले जाया जाएगा। ये मर्सिनरीज कम थे कि टर्की की प्राइवेट आर्मी सडाट, जो एक प्राइवेट आर्म्ड फोर्स है और टर्की के लिए ओवरसीज वॉर लड़ती है, उसने भी अपने सोल्जर्स को पीओके में उतारने की तैयारी कर दी है, जिससे पाकिस्तान उनकी मदद से इंडियन आर्मी पर हमला करके कश्मीर को ऑक्यूपाई कर सके। एंड इंडियाज डेंजर्स डोंट इवन एंड ओवर हियर। रिसेंटली चाइनीज एम्बेसडर नोंग रोंग ने पाकिस्तानी पीएम से उनके देश में मिलिट्री आउटपोस्ट बनाने की डिमांड कर दी है, और ये पहला नहीं है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में तो चाइना ने ऑलरेडी मिलिट्री आउटपोस्ट बनाकर रखे, और अब तो ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में चाइनीज फाइटर जेट्स डिलीवर करने की तैयारी चल रही है। इनफैक्ट पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी रिटायर होने से पहले चाइना जाकर उनके डिफेंस मिनिस्टर से मिलकर आए, which ultimately shows कि हो सकता है इन दोनों नेशंस के बीच
कुछ बड़ा प्लान हो रहा है। अब जहां पर एक तरफ एलओसी में ये सब चल ही रहा था, तो अब एलएसी पर भी चाइना ने हरकतें दिखानी शुरू कर दी है। चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाइड डोकलाम ट्राई जंक्शन और रोपवे में रोड्स कंस्ट्रक्ट कर दिए ताकि वो समय आने पर अपनी फोर्सेस को जल्द से जल्द मोबिलाइज कर सके। और ट्वांग में घुसपैठ की बात तो आपको याद ही होगी। सो फाइनली स्पीकिंग, इन सभी एक्टिविटीज को देखकर इंडिया का आईसीबीएम टेस्ट करना इन कंट्रीज के लिए एक करारा जवाब है। इससे उन्हें क्लियरली एक मैसेज मिल गया कि इंडिया वक्त आने पर अपनी एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकता है। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। मतलब ये सीधा मैसेज भारत ने दिया कि आने पे हम कुछ भी कर सकते हैं। यार देखो यार, मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। अगर टर्की अपनी वो फौज वगैरह भेज रहा है यार, सबको उसने जो बात की अभी भेजी है या नहीं भेजी इसका भी नहीं पता। इंडिया ने उसको काउंटर करने के लिए वो देखो साइप्रस के साथ कर लिया, वो भी किया। और दूसरी बात ये यार देखो, अगर एक कोई कंट्री जंग लड़ता है ना, तो उसके लिए 5,000 हो या 50,000 हो, वो आर्मी एक जैसे बराबर होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, टर्की मतलब लगता है तबाह होना चाहता है भारत से पंगा लेकर, मुझे लग रहा है। वो भारत से पंगा नहीं लेना पाकिस्तान चाहिए। का ये हाल हो चुका है, तो अब टर्की बस अब मतलब पाकिस्तान देखो, पहले तो पाकिस्तान को चाहिए वार ही न लड़े यार। वार क्या, वार लड़ने की हालत भी नहीं है। हमसे अफगानिस्तान का बॉर्डर नहीं समझ रहा, सही बात है, हम बलूचिस्तान का बॉर्डर नहीं समझ रहा, हम इंडिया से क्या लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं नहीं कर सकते, नहीं कर सकते यार। मतलब और चाइना ये इनको तो अपने वेपन्स भेजते हैं, टर्की भी आजकल वेपन्स भेज रहा है, वो तो इस तरह करेगा भाई, वो तो करेगा यार। ये मतलब अपने फायदे के बिना कोई कुछ भी नहीं करता, मेरी बात हमेशा याद रखना। और जब दो कंट्रीज आपस में अगर लड़ती है ना, तो तीसरा फायदा उठाता है, उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता है, कोई नहीं आता। और चाइना के लिए मैसेज है, चाइना की और चाइना अगली 5 से बहुत डरता है, क्योंकि पूरा चाइना कवर है इसके ऊपर, पूरा चाइना टारगेट में है। आपका गाइस का कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। तेरी वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार